कैसे हो आप सभी। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हो। जिस प्रकार हमने वादा किया था आपको कि हमने डेली एक वीडियो डालेंगे, एक टॉपिक से, कोई भी टॉपिक से उठाएंगे हम वीडियो और वो टॉपिक आपको कंटिन्यू कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं उसी टॉपिक से उस आगाज करता हूँ, श्री गणेशाय करता हूँ। ठीक है, और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप हमें प्यार और स्नेह बहुत दोगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। ठीक है, ताकि और बेल आइकॉन भी प्रेस करिए ताकि आपको जो भी हमारा वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं जिस प्रकार आपको बता रहा हूँ तो कि मैं अनिल आपको मैथ करवाऊंगा, कंप्लीट मैथ आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं अर्थमेटिक मैथ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अर्थमेटिक मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एग्जाम सेंट्रल लेवल के एग्जाम की बात करूँ, चाहे आपको स्टेट लेवल के एग्जाम की बात करो, हर एग्जाम के अंदर अर्थमेटिक मैथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। अर्थमेटिक मैथ क्या होता है दोस्तों, पहले अर्थमेटिक मैथ को समझो आप। अर्थमेटिक मैथ वो होता है, ये क्वेश्चन आपको लैंग्वेज बेस पे होगा। ठीक है, यानी इन क्वेश्चनों में आपकी लैंग्वेज पे बहुत डिपेंड करेंगे। क्वेश्चन क्या करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन आता है लेकिन क्वेश्चन को जल्दबाजी में करने के चक्कर में वो क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है और गलत आंसर दे आते हैं। आजकल ऑप्शन बहुत स्ट्रिक्ट आ रहे हैं। ठीक है, कोई कहते हैं कि एग्जाम टफ आ गया, एग्जाम टफ नहीं आने लगे, ऑप्शन टफ आने लगे हैं। ठीक है, और बाकी बायोडाटा वही उठा रहे हैं, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं लगभग, चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आएगी। ठीक है दोस्तों, तो जरूर मेरे को कमेंट में जरूर बताइए हाँ या ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हाँ या ना बोलते रहना, चाहे जहां भी आप वीडियो देख रहे हो अपने को हाँ या ना बोलते रहना। देखो दोस्तों, आज मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं, टाइम एंड वर्क। देखो दोस्तों, टाइम एंड वर्क बहुत ही सिंपल और सरल टॉपिक है। ठीक है, यानी जितना कहें कि ये इतना अर्थमेटिक मैथ का सबसे आसान टॉपिक यही है। और मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं करवाने वाला, सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, कंसेप्ट के बेस पे आप हर एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हो। देखो क्या होता है, कई कहते हैं हाँ अपने को ट्रिक करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे। देखो ट्रिक का बात अलग है। ठीक है, ट्रिक अपने आप खुद बना लोगे तो आप कंसेप्ट क्लियर करिए। सबसे पहले टाइम एंड वर्क, समय, कार्य, मजदूरी। ठीक है दोस्तों, समय, कार्य, मजदूरी। समय, कार्य, मजदूरी में बहुत ही सिंपल और सरल वे से पढ़ते हैं हम। ठीक है, देखो अपने हर कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे अपने पर रिलेट करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार समय की बात होगी, कार्य की बात होगी, मजदूरी की बात होगी, सभी के घर पे कंसेप्ट चलता है ये। ठीक है, अपने मैथ घर पे ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो बात कर रहा हूं समय की। अगर मैंने बोला कि 2 दिन के अंदर, सिंपल एग्जांपल लेके समझा रहा हूं कि 2 दिन के अंदर 10 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है? 10 काम हो रहा है। कहने का भाव अर्थ ये है कि 2 दिन के अंदर 10 पौधे लग रहे हैं, 10 पौधे लग रहे हैं। तो मेरे को बताओ कि एक दिन में कितने पौधे लगेंगे? तो आप सिंपल सा जवाब दोगे सर 2 दिन के अंदर 10 पौधे लग रहे हैं तो एक दिन में कितने पौधे लगेंगे, यानी 5 काम होगा। समझ में आई बात? अगर मैं यही बात बोल दूं कि बताओ मेरे को 4 दिन में काम कितना होगा, कहने का भाव क्या है, हर चीज कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। 4 दिन में काम कितना होगा? 2 दिन में 10 काम हो रहा है, यानी 2 दिन के अंदर 10 पौधे लग रहे हैं तो 4, यानी इसका डबल हुआ है ना दिन का, तो इधर भी डबल हो जाएगा। यानी कहने का भाव क्या रहेगा कि 20 काम हुआ है। कितना काम हुआ है? 20 काम हुआ है। अगर मैं यही बात बोल दूं कि मेरे को बताओ कि 8 दिन में काम कितना होगा, 8 दिन में कितना होगा, तो 4 दिन में 20 काम हुआ है तो 8 दिन में काम कितना होगा? क्या इसका डबल होगा या नहीं? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना बोलिए। तो इसका काम कितना हो जाएगा? 40 काम हो जाएगा। 8 दिन में 40 काम हो गया। अगर मैं यही बात बोल दूं कि मेरे को बताओ कि आप 5 दिन में काम कितना होगा, 5 दिन में, तो देखो कंसेप्ट वही जाइए। एक दिन में 5 काम हो रहा है तो 5 दिन का पूछा है तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई हुई है तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कहने का भाव ये आ जाएगा कि काम कितना हुआ है? 25 काम हुआ है। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है, आपको ये बोल दिया जाता है कि सर 1 दिन का तुम निकालिए, अपने आधा दिन का क्या निकालोगे? आधा दिन का कितना निकालो, यानी आधा दिन का। देखो आधा दिन का कितना होगा, यानी 1/2 दिन। 1/2 दिन यानी 1 दिन का क्या किया है? आधा काम किया है। तो इधर 5 काम करता है 1 दिन के अंदर, तो आधा दिन के अंदर काम कितना करेगा?
काम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर मैं इसका भी आधा करना चाहता हूं, मैं इसका भी आधा करना चाहता हूं, यानी 1/2 दिन है, 1/2 दिन है, इसका भी आधा करना चाहते हो, यानी 1/4 दिन की बात कर रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ यार, अब 1/4 दिन की बात कर रहे हो तो 1/4 में एक दिन में आपका 5 हुआ है, तो इसका चौथा हिस्सा, तो इसका भी कितना हो जाएगा, चौथा हिस्सा हो जाएगा। कहने का भाव है कि 2.5 दिन का ना इसका भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 2.5 दिन का आधा कितना होता है, 1.25 का होगा। ये आपका बेसिक लॉजिकल और कंसेप्ट है टाइम नेटवर्क का, ठीक है, समझ में आया होगा। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको सब क्लियर है, ठीक है। देखो दूसरी बात देखो, ये तो दिन थे, काम थे। अगर मैं आपको बोलूं कि 5 काम 10 दिन में होते हैं, कितने दिन में होते हैं, 10 दिन में होते हैं, ठीक है। तो मेरे को बताओ कि 10 काम कितने दिन के अंदर होंगे, 10 काम कितने दिन में, 5 काम 10 दिन में हो रहे हैं, तो 10 काम कितने दिन में होंगे, 20 दिन में होंगे, हाँ या ना, ठीक है। अगर मैं ये चीज बोल दूं आपको कि इसका भी आधा करना है, मेरे को बताओ कि 20 काम कितने दिन का होगा, डबल कर दिया मैंने, तो 20 काम कितने दिन में होगा, 10 काम 20 दिन में हो रहा है, तो 20 काम कितने दिन में होगा, इसका डबल हुआ तो इसका भी डबल हो जाएगा, ये 40 दिन, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूं कि मेरे को आप बताओ कि 2 काम कितने दिन में होगा, 2 काम कितने दिन में होगा। देखो 5 काम को 10 दिन में लग रहे हैं, तो एक काम को कितने दिन में लगेगी, पहले एक काम का देखो, एक काम में कितने दिन लगेंगे। अरे 5 वर्क है वो 10 दिन में हो रहा है, तो एक काम यानी इसका 10 दिन है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। एक 5 काम 10 दिन में, तो एक काम निकालना है, तो क्या 2 दिन में होगा या नहीं होगा। अरे हाँ यार, एक काम 2 दिन में, 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 इसी प्रकार तो सीक्वेंस करके तो 5 काम 10 दिन में होगा, ठीक है। तो एक काम कितने दिन में होगा, 2 दिन में। तो 2 काम कितने दिन में होगा, 2 काम कितने दिन में होगा, 4 दिन। 3 काम कितने दिन में होगा, 3 काम 6 दिन में। 4 काम कितने दिन में होगा, 8 दिन में। 5 काम कितने दिन में होगा, 10 दिन में। क्या ये भी बात थी क्या, अरे हाँ यार, ठीक है, समझे ना, वापिस वहीं पे पहुंच गया। अगर आपको आधा काम पूछ लिया जाए, आधा काम, एक काम 2 दिन में, इसका क्या किया मैंने, डिवाइड किया, तो इसको भी डिवाइड कर दो, तो आधा काम कितने दिन में हो जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा। कितने दिन में, 1 दिन में हो जाएगा। क्या समझ में आया क्या, इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। देखो दोस्तों, रख कर इसको, देखो आज टॉपिक लगा दे, कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बताता हूं, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाता हूं। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, 8 दिन, 8 डेज, और बी उसी काम को 16 दिन में करता है, 16 दिन में करता है। तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। देखो मेरे प्यारे मित्रों, इसने बोला है कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। कोई जमाना था जब इस क्वेश्चन का दौर था, बहुत पूछा जाता था, लेकिन आज इस क्वेश्चन की कदर नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहले बेसिक से, जीरो लेवल से कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे अपने, ठीक है। देखो मेरे प्यारे मित्रों, ए है, ए क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से देखो, सारे क्वेश्चन मैं इसी बेस पे करूंगा। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। बी उस काम को कितने दिन में करता है, 16 दिन में करता है। दोनों मिलकर पूछा तो ए प्लस बी हो गया। सबसे पहले यहां पर क्या लिखा है, हमने डेज लिखा है, क्या लिखा है, डेज लिखा है।
देखो ए 8 दिन में करता है, बी 16 दिन में करता है, तो ए प्लस बी कितने दिन में करेगा। ऑप्शन आपके पास आ गया, मान लो 24। कई विद्यार्थी तो ऐसे करेंगे, ए 8 दिन में करता है, बी 16 दिन में करता है, 16 8 24 हो गया, चलो टिक करके वही ऐसे करो, महसूस करने लग जाएंगे अपने पर भी अपना ये क्वेश्चन गलत सही हो गया, लेकिन रियल में क्या है, गलत है, ठीक है, रॉन्ग है। देखो कैसे करेंगे, मैं अब समझाने जा रहा हूँ। ए 8 दिन में करता है, बी 16 दिन में करता है। सबसे पहले आपको काम दिया जाता है, भी टोटल काम इतना है। देखो कोई भी काम करता है ना, आजकल क्या है, नरेगा में भी काम करते हैं अपने, तो नरेगा में भी काम फिक्स है, भी इतना आपको काम करना है, ठीक है, इतना काम करना है। तो यही बात यहाँ पर है, भी ये 8 दिन में, ये 16 दिन में करता है, अपने को काम नहीं होता, भी अपने को काम फिक्स होता है, भी मेरे को काम आज इतना करना है। घर पे पापा इतने कहते हैं, भी हाँ अपने काम इतना करना है तेरे को भाई, ठीक है अनिल, इतना काम करके जाना है तेरे को। वो काम क्या होगा, वो अपना टोटल वर्क होता है, ठीक है। देखो उसमें किसी की सहायता ले लूं या किसी की सहायता ना लूं, वो बाद की बात है, वो धीरे धीरे अपनी इसमें बढ़ते जाएंगे। ये 8 दिन में करता है, बी 16 दिन में। सबसे पहले इसका लेना है एलसीएम। क्या लेना है मेरे प्यारे मित्रों, एलसीएम। जो एलसीएम होता है वो ही टोटल वर्क होता है। अब आप सोच रहे हो सर एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी एक ऐसी संख्या जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, नहीं कि ये डिवाइड हो, ना 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 ना, इन दोनों से डिवाइड हो जाए, इन दोनों से डिवाइड। आप सोच रहे हो सर मैं ले लूं 16 या मैं ले लूं 12, देखो ना तो इससे डिवाइड होगी ना इससे डिवाइड होगी। इनका एलसीएम लोगे जो इनसे डिवाइड हो, तो इन दोनों से डिवाइड कौन सा होगी, इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, क्या 16 आ रहा है क्या, हाँ या ना, जो डिवाइड हो 16 इससे भी डिवाइड हो रही है, इससे भी डिवाइड हो रही है। बात कहने की ये है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, पहले तो सबसे बड़ी संख्या देखो 16 है, 16 का मल्टीप्लाई देखो, अगर 16 एकम 16 क्या 8 से डिवाइड हो रही तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 16। अगर डिवाइड नहीं हो रही तो 16 को डबल करिए यानी 32, फिर भी डिवाइड हो रही है यानी ये चीज देखिए, ठीक है, इससे डिवाइड हो रहा है। अब ये चीज अपने पास आ गई 16, अपने टोटल वर्क आ गया, यानी 16 पौधे लगाने हैं आपको, लेकिन 8 दिन में लगते हैं। अब मैंने आपको पहले बता के निकला हूं कि 8 दिन के अंदर 16 पौधे लग रहे हैं। 8 दिन में कितने पौधे लग रहे हैं, 16 पौधे लग रहे हैं। तो एक दिन में कितने पौधे लगेंगे, एक दिन में, क्या एक दिन में 2 पौधे लगेंगे या नहीं लगेंगे, अरे हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, जहां बैठे हो वहीं हाँ या ना करते जाओ, मेरे को पता चल जाएगा कि आपने बोला है, ठीक है। एक दिन में 2 पौधे लगे, ये होता है, ये इफिशियंसी होती है। क्या होती है, इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब क्या होती है, क्षमता। मेरे प्यारे मित्रों, इफिशियंसी होती है क्षमता, ठीक है। इफिशियंसी क्षमता का इसका मतलब क्या होता है कि आपकी इफिशियंसी पर डे हो सकती है, पर आवर हो सकती है, पर मिनट हो सकती है, लेकिन इसके अंदर पर डे का बोला है तो अपने पर डे पर लेने हैं। इफिशियंसी क्षमता यानी मेरी इतनी काम करने की क्षमता है, ठीक है, मैं एक दिन में 2 ही पौधे लगा सकता हूं, एक दिन में कितने पौधे लगा सकता हूं, 2। तो ये क्षमता यहां पर लिखेंगे, यहां पर आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, इफिशियंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, क्या बात है, इफिशियंसी आ जाएगी। क्या है, इफिशियंसी आ जाएगी। देखो 16 है, ठीक है, 8 है, तो यहाँ पर इफिशियंसी मेरे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। इफिशियंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। और यहाँ पर इसकी क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ पर इसकी क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई। देखो इसकी 2 है, इसकी 1 है, टोटल मिलाकर क्षमता कितनी हो गई, यानी दोनों पौधे कितने लगाएंगे। अब बात होगी टोटल। इफिशियंसी जोड़ सकते हो, डायरेक्ट डे नहीं जोड़ोगे, ठीक है, समझ में आया। ये 2 पौधे लगाता है, ये 1 पौधे लगा रहा है। कितने पौधे लगा रहा है, 1 पौधे लगा रहा है। तो टोटल कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3। कहने का भाव अर्थ है कि एक दिन में दोनों मिलकर कितने पौधे लगाएंगे, 3 पौधे लगाएंगे। कितने पौधे लगाएंगे, 3 पौधे। एक दिन के अंदर 3 पौधे लगाएंगे, लगाने कितने हैं, 16। कितने लगाएंगे, 16। तो कितने दिन लगेंगे, देखो 16 पौधे लगाने हैं। मैं एक दिन के अंदर 3 लगाया, आज मैंने 3 लगाए, कल मैंने 3 लगाए, परसों मैंने 3 लगाए, फिर 3 लगाए, फिर 3 लगाए, इस प्रकार मैं कंटिन्यू 3 पौधे लगाते जा रहा हूं। तो मेरे को कितने दिन लगेंगे, क्या मैं यकीन कहना चाहता हूं क्या 16 बटा 3, अरे हाँ यार, अरे हाँ यार,
यही तो बात कहना चाहता हूं मैं। तो कितने दिन आएंगे, काट दीजिए इसको। अब बात आती है पहाड़ी की, वो चीज मैं नहीं सिखाने वाला, वो सब सीख के पैदा होते हैं आजकल के बच्चे, ठीक है। 5 दिया 15, बच कितना दिया, भाग किसे दे रहा हूँ 3 से, तो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी 5 से ही 1/3 है डेज। इसको लगेंगे दोनों मिलकर, जो ये चीज होती है ये शेष बल होती है, ठीक। ये जिससे मैं भाग दे रहा हूँ वो होता है, ये जो आंसर आता है आपका वो होता है। ये चीज तो आपको लिखनी आती होगी, तो इसका आंसर लिखना है 5 से ही 1/3 डेज। क्या समझ में आया? आया ना? ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। देखो स्क्रीनशॉट से नहीं है, आप अपनी एक कॉपी लीजिए, नोटबुक लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स बनाइए अच्छे से क्या कहना है, इस बेस पे आप क्वेश्चन करिए। जितने आज हम क्वेश्चन करवाते हैं उन बेस पे आप क्वेश्चन करिए, कम से कम प्रैक्टिस करिए। देखो बोर्ड पे कम से कम 60-70 क्वेश्चन तो हम करवाने की कोशिश करेंगे आपको एक टॉपिक की, लगभग 50 या 70 क्वेश्चन आप खुद करिए, कम से कम 150-200 क्वेश्चन एक टॉपिक के आप लगाओ, तब जाके आपका कंपटीशन में आप बैठने लायक होंगे। समझ में आया होगा? रफ कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अब क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, समझाता हूँ। देखो ए किसी काम को, मैंने बोल दिया ए किसी काम को 16 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी काम को 24 दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इनका एलसीएम लीजिए, एक क्वेश्चन और बता देता हूं, एलसीएम, ठीक है। जो एलसीएम होगा वो आपका टोटल वर्क माना जाएगा, यहां पर आपकी इफिशियंसी आएगी, ये डेज है, ठीक है। अब देखो टोटल वर्क एलसीएम, मैंने बताया था कि एलसीएम एक ऐसी संख्या लीजिए जो इन दोनों से भाग हो जाए, मैंने उठाया है 16 से तो भाग हो रहा है, लेकिन 24 से नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक बात ये भी तो बताई है ना कि इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या है, पहले वो उठाइए, ठीक है। मैंने 24 उठा लिया, 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया 24 है। 24 क्या 16 से भाग हो रही है? नहीं हो रही, लेकिन 24 को 2 से गुणा किया 48 आए, 48 आए। क्या 48 16 से भाग हो रही है? हाँ हो रही है, 16 3 48। तो मेरे पास जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया? 48 आ गया। यानी टोटल काम मेरे को कितना करना है? 48 काम करना है, 48 काम करना है। अब देखो मेरे को 48 काम करना है, लेकिन मैं करता कितने दिनों में? 16 दिनों में करता हूं। तो यहां पर क्या आएगी? इफिशियंसी होती क्या है? पर डे। इफिशियंसी क्या होती है? पर डे। तो मैं 48 काम कर रहा हूं, यहां पर मेरे को 16 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहा हूं? 3 तो कर रहा हूं। कितना काम करता हूं? 3 करता हूं। यहां पर 48 काम करना है, 24 दिनों में करता हूं, तो एक दिन में कितना काम करता हूं? 2 काम करता हूं। तो इसका कितना आ गया? 2 आ गया। टोटल वर्क दोनों का, अगर मैं 3 करता हूं वो 2 करता है, दोनों मिलकर कितने करते होंगे? 5 करते होंगे। दोनों मिलकर कितने करते होंगे? 5 करते होंगे। दोनों मिलकर 5 काम करते होंगे, लेकिन काम करना कितना है? 48। एक दिन में 5 काम करते हैं, दूसरे दिन में 5 करते हैं, तीसरे दिन में 5 करते हैं, इस प्रकार मैं 5 करता हूं, तो कितने दिन लगेंगे? यही तो बात है ना। तो मैं क्या करूं? डायरेक्ट 48 को 5 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। समझ में? यानी एक दिन में 5 पौधे लगा रहा हूं, तो 48 पौधे लगाने में कितने दिन लगेंगे? 48 बटा 5, 9 5 45, बच कितना? 3 बटा 5, 9 सही 3 बटा 5 मेरे पास आंसर आ गया। यानी 9 से 3 बटे 5 दिनों में मैं करूंगा। क्या समझ में आया? आया ना? अगर ये बात समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ता हूं। कोई भी आपको दिक्कत हो, स्लो करवाऊं या तेज करवाऊं, जो भी आपको लगे आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि ए 20 दिन में करा है, ठीक है। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, ए प्लस बी कितने दिन में करेगा? जल्दी से क्वेश्चन को करवा रहा हूं। देखो एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे ना तो अपने आप स्पीड बन जाएगी, ठीक है। वहां पे आपको एग्जाम में के अंदर ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, आपको इतना नहीं शो करना भी हाँ मेरे को इतनी नॉलेज है, ठीक है। नॉलेज मत दिखाइए अपनी, ठीक है। क्वेश्चन को जल्दी करिए, ठीक है।
क्वेश्चन में जल्दबाजी मत करिए, ठीक है। देखो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम क्या 60 आ गया ना, अरे हाँ या ना, 60 आ गया, 30 दूना 60, 20 दिया 60, दोनों मिलकर कितने करेंगे 5, कितना हो गया 60 बटा 5, यानी कितना आ गया 12 डेज, मतलब 2 या 3 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को करने में। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लायर होना चाहिए, ठीक है। मैंने मल्टीप्लायर एलसीएम लिया 60 आ गया, ठीक है। ये कितना करता है, ये 60 काम करता है 20 दिनों में, तो एक दिन में कितना आ गया 3, इसका कितना आ गया 2, दोनों मिलकर कितने करेंगे 5, 60 बटा 5 कितने दिन आ गए 12 दिन, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, क्वेश्चन में आगे लिख देता हूं, ये तो था ए और बी का, ठीक है। अब आगे देखो, क्वेश्चन में आगे एक और करवाता हूं, आगे आपको बी सी की तरफ और ले चलता हूं, ठीक है। सी की तरफ लेके चलता हूं, ए बी और सी। देखो ए 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 16 दिन में करता है, तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तीनों मिलकर काम, देखो तो बात वही है, इनका क्या लेना है, सबसे पहले इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आया मेरे पास, एलसीएम आप सोच रहे हो सिर्फ 24 लीजिए, 24 इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 16 डिवाइड नहीं कर रहा उसको, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया 48, 8 छकी 48, 12 चौके 48, 16 ये 48, ये आ गया, ठीक। अब देखो तीनों को पूछा तो 6 4 10 और 3 13, काम करना कितना है मेरे को 48 अपॉन में 13, जो आंसर है देखो 13 3 39, ठीक है। बच कितना गया 9 बटा 13, 3 से 9 बटे 13 मेरे पास क्या आ गया आंसर आ गया। क्या समझ में आया, देखो ए 8 दिन में, बी 16 दिन में, बी 12 दिन में, सी 16 दिन में, एलसीएम आगे मेरे पास 48, 8 छके 48, 12 चौके 48, 16 3 48, ऐड किया सबको 13 आया, 48 बटे 13, 3 से 9 बटे 13 मेरे पास है आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार के एक क्वेश्चन और करवा देता हूं ए बी सी का। देखो ए है, बी है, सी है, ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, सी 40 दिन में करता है, ठीक है। समझ में आया, इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम आप ऐसा लीजिए कि डिवाइड हो जाए, आप सोच रहे हो कि 20 और 40 है तो आप 40 ले लो, लेकिन 40 30 को नहीं कर रहा, ठीक है। तो 2 3 4, देखो इनका एलसीएम क्या होता है, इनका एलसीएम क्या 100 ले सकता हूं, 100 ये तो डिवाइड हो रहा है लेकिन ये भी दोनों नहीं हो रहे, तो इनका एलसीएम आ गया मेरे पास 120, कितना आ गया 120। देखो 120 पौधे लगाने हैं, 20 दिनों में पौधे लगा रहा हूं, तो मैं एक दिन में कितना लगाऊंगा, वही एफिशिएंसी है 6, ये कितना लगाएगा 4, ये कितना लगाएगा 3, तीनों मिलकर कितने लगाएंगे, यही तो क्वेश्चन ने पूछा है ना। 6 4 10 और 3 13, यानी 120 बटा 13 डेज आंसर आ गया। समझे कहने का बात है, क्या ए बी और ए बी सी दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। अगर ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गई तो मैं आगे देख सकता हूं। अब आपको आगे देखो क्या है, आगे क्वेश्चन ये है कि ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में काम करते हैं। ए अकेला उस काम को 8 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। कंसेप्ट वही रखना है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई है, मैंने कहा था अर्थमेटिक मैथ लैंग्वेज बेस्ड होता है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करिए, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िए। इसने कहा है ए और बी दोनों 6 दिन में करते हैं, यानी पहले दोनों मिलकर आपने काम करवा लिया, 6 दिन में काम करते हैं। ए अकेला उसकी क्षमता 8 दिन में करने की, तो बी को दिन में बताओ, ये बात क्वेश्चन थी। तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लिखना है, एलसीएम मेरे पास क्या 24 आ गया, अरे हाँ यार। तो अब देखो 6 चौके 24, 8 3 24, कहने का भाव अर्थ है कि मैं और मेरा साथी दोनों मिलकर कितने पौधे लगा रहे हैं, 4 पौधे लगा रहे हैं। मैं अकेला कितने पौधे लगा रहा हूं, मैं अकेले 3 पौधे लगा रहा हूं, तो वो कितना पौधे लगा रहा होगा, वो कितने पौधे लगा, क्या 1 लगा रहा होगा। दोनों मिलकर 4 लगाते हैं, मैं अकेला 3 लगा रहा हूं, तो वो कितने लगा रहे होंगे 1, यानी 4 में से 3 आपको घटाना है, 1 आ गया। अब देखो एक दिन में एक पौधा लगता है, एक दिन में एक पौधा लगता है, तो 24 पौधे लगाने में कितने दिन लगेंगे। एक दिन में एक पौधा लग रहा है तो 24 पौधे लगाने में 24 दिन ही लगेंगे, तो इसका आंसर कितना आ गया 24 डेज। ये आपका टाइप नंबर 2 है। समझ में आया, हाँ या ना। देखो
आशा और उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब कर देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का टाइप का एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। a प्लस बी 10 दिन में, b 15 दिन में, a का दिन बताओ। ठीक है, दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, b अकेला 15 दिन में करता है, इसका बताना है। तो इनका एलसीएम कितना है? 30 आ गया। 10 दिए 30, 15 गुना 30, दोनों मिलकर मैं और वो, दोनों मिलकर मैं और वो अब समझते हो आप क्या है। ठीक है, 3। ठीक है, मैं अकेला कितना करता हूं? 2, तो वो कितना करती होगी? 1। ठीक है, हाँ ना? ठीक है, 30 काम करने हैं। कितना काम करने हैं? 30 पौधे लगाने हैं। तो एक दिन में एक पौधा लगता है, तो 30। ये समझ में आया होगा? ऐसा उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट मैंने ए बी की करवा दी है आपको। ठीक है, अब देखो बात होती है 3 की। अगर a प्लस में b प्लस में c 4, a 8 में, b 16 में, तो c के दिन बताओ। किसके दिन बताओ? c के। ठीक है, अब 3 का आ गया। a b c 3 भाई मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। a अकेला 8 दिन में करता है, b 16 दिन में करता है, तो c बताओ उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अपनी खुद की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वहीं वीडियो को पॉज करके रोक के आप क्वेश्चन को खुद करिए, इस क्वेश्चन को। ठीक है, खुद करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, फिर प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, फिर आगे देखिए इनका एलसीएम कितना आ गया। इनका एलसीएम क्या मैं 16 ले सकता हूँ क्या? हाँ ले सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। 4 तो 16 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 एकम 16 हो गया। अब देखो तीनों मिलकर 4 करते हैं, ये दोनों मिलकर कितने करते होंगे? 3 करते होंगे। तो जो एक बच गया, जो एक बचा है सी, वो कितना करता होगा? क्या वो एक काम करता होगा? अरे हाँ या ना, एक काम ही करता है। 2 1 3, तीनों मिलकर 4 करते हैं, तो 4 में से 3 गया 1। काम करना कितना है? 16, तो 16 बटा 1 यानी 16 क्या समझ में आ गया? हाँ या ना? मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बेसिक प्रॉपर्टी थी, ये आपको समझ में आई होगी। बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। देखो दोस्तों, आज मैंने अच्छे से कवर अप करवाने की कोशिश की है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो मैं कल लेके आऊंगा आपके सामने, और आज देखते हैं आप कितना प्यार और स्नेह हमें देते हो। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, लव यू।